करो, अब आपके यज्ञ में कोई विघ्न होने वाला नहीं। जिस यज्ञ की रक्षा स्वयं परमात्मा करे, क्या उस यज्ञ में कोई कुछ कर सकता है? आपके घर में विवाह होते हैं, कोई अच्छे उत्सव होते हैं, उसकी रक्षा कौन करता है? एक भी आदमी अगर बीमार पड़ गया है, क्या आपका उत्सव अच्छा लगेगा? एक भी आदमी को चोट लग जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं। छोटे से छोटे यज्ञ की रक्षा भी भगवान करते हैं, बड़े से बड़े यज्ञ की रक्षा भी भगवान ही करते। ये भाव मान के चले और किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो जाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई विपत्ति न आए, कोई अवरोध न उत्पन्न हो। तो आज भगवान श्री राम ने घोषणा किया कि गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करें। आप और उसके बाद होम करने लागे मुनि झाल, होम करने लागे मुनि झाल, भाग रहे मत की रखवाला, भाग रहे मत की रखवाला। यज्ञ बहुत सुंदर ढंग से संपादित हुआ। मारीच सुबाहु आए, मारीच को भगवान ने बिना फल का बाण मार करके समुद्र के उस पार कर दिया। सुबाहु को मार डाला, लक्ष्मण जी के द्वारा मार दिए। और उसके बाद जो है सो जब यज्ञ संपादित हो गया तो ठाकुर जी ने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव अब आपकी यज्ञ की रक्षा हो गई, आपका यज्ञ पूर्ण रूप से संपादित हो गया, अब आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए। आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, पहुंचा दीजिए। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राम अभी तो 2 यज्ञ हुआ है, एक समर यज्ञ है, एक हवन यज्ञ है। समर यज्ञ में ताड़का को मारा, हवन यज्ञ में यज्ञ विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण किया। और इस क्रम में और अभी एक यज्ञ और बाकी है। तो कौन सा यज्ञ है? वो धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, रसी चले मुनि वर के साथ, रसी चले मुनि वर के साथ। आप विचार करें, जब किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप चलते और आपका हृदय गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो समझिए कि वो कार्य आपका पूर्ण रूप से संपादित हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। स्थिति क्या हुई? जब राम जी चल दिए, चलते चलते जब गंगा के किनारे से पहले पहुंचे तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम दिखाई पड़ा तो उस आश्रम में क्या देख रहे हैं भगवान श्री राम कि कोई नहीं है, आश्रम वैसे है। यहां तक कि खगवृग जीव जंतु नहीं, आश्रम एक दीख मग माही, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा।
तब स्थिति क्या हुई, एक शिला दिखाई पड़ी और इस शिला के पास एक तुलसी का हरा भरा पौधा दिखाई पड़ा। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है और इस आश्रम में शिला कैसी है? ओह, शिला कैसी है? गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राम आप क्या जानना चाहते हो? इधर तो कोई देखता ही नहीं, इस आश्रम की तरफ कोई नहीं देखता, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई इसके बारे में कुछ पूछता है। ठाकुर ने कहा, गुरुदेव यही तो हमारा स्वभाव है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं सोचता, जिसके पास कोई नहीं जाता, उसी के पास तो मैं जाता हूं। कृपा करके आप ये बताइए कि किसका आश्रम है? क्योंकि हमारा जो संकल्प है, जो हमारी आदत है, जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव से हम, क्योंकि ये हमारा स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, इसलिए गुरुदेव ये बताएं कि ये कौन है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये कौन है मालूम है आपको? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती। दया नहीं कहा, कृपा करूंगा, दया नहीं कहा। ईश्वर की दया जीव मात्र पे है, समस्त जीव पे ईश्वर की दया है, लेकिन कृपा सबके ऊपर नहीं है। अरे तुम्हारी कृपा पाओ कोई को, तुम्हारी कृपा पाओ कोई को। दीक्षित गुरुदेव विश्वामित्र ने कितने सुंदर बात कही। गौतम नारी पाप बस नहीं कहा, साप बस कहा। क्योंकि पाप, जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई पाप होता है तभी उसको साप मिलता है। ये अहिल्या है क्या? अहिल्या कोई और नहीं है, हम ही आप हैं। वो तो एक देश काल पात्र स्थिति की बनी अहिल्या थी, हम आप सभी भी अहिल्या बने हुए। अहिल्या कोई अलग से नहीं, यही अहिल्या। हमारा जीवन कब अहिल्या बन जाता है, हमारा जीवन कब पाषाण बन जाता है? जब हम गौतम रूपी धर्म को नहीं पहचानते। गौतम रूपी धर्म को नहीं पहचानते कब? जब हम इंद्र रूपी ऐश्वर्य के चकाचौंध में आ जाते हैं तब। तो जो ऐश्वर्य रूपी इंद्र रूपी ऐश्वर्य के चकाचौंध में आकर के गौतम रूपी धर्म को जिस अहिल्या ने नहीं पहचाना, तो क्या है हमारी बुद्धि? क्या है हमारी बुद्धि? है अहिल्या। गौतम है धर्म और
बुद्धि है अहिल्या, गौतम है धर्म और इंद्र है ऐश्वर्य। तो जो बुद्धि ऐश्वर्य रूपी चकाचौंध में आकर के गौतम रूपी धर्म को नहीं पहचानती, वही बुद्धि पाषाण हो जाती है, वही बुद्धि पाषाण हो जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना हो। लेकिन जब जब संसार वालों पे संतों ने कोप किया, उनका कल्याण हो गया। जब विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राम चरण कमल रज चाहती, राम जी ने कहा गुरुदेव ये ब्राह्मणी है और मैं रघुवंशी, कैसे इनके मेरा चरण रज इनके सर पे कैसे जाए? गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम आप यहां रघुवंशी की बात करते हैं, आप रघुवंशी तो बने हुए हैं, आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं और आप ही का ये सब अंशी है कि ईश्वर अंश जीवय बिना, ईश्वर जीवय बिना चेतन अमर सहज सुख